श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ टेम्पल सानन। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है ये विशेष कार्यक्रम, लेकिन पहले ये कोविड संदेश। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 व 0135-2722-100 और 2724-506। और अब प्रस्तुत है आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आज की विशेष प्रस्तुति। आज़ादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे रामकृष्ण खत्री के बारे में। 18 अक्टूबर रामकृष्ण खत्री की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 1902 में महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में हुआ था। अपने छात्र जीवन से ही रामकृष्ण खत्री बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित थे। उन्होंने उदासीन मंडल की स्थापना की, जहां उन्हें महंत गोविंद प्रकाश के नाम से जाना जाता था। रामकृष्ण खत्री हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल हो गए थे। वहां राम प्रसाद बिस्मिल ने उन्हें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एसोसिएशन को फैलाने का काम दिया। काकोरी डकैती के बाद रामकृष्ण खत्री को पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया और लखनऊ की जेल में डाल दिया गया। उन पर मुकदमा चला और उन्हें काकोरी डकैती में शामिल होने के लिए 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। जब खत्री जेल से रिहा हुए तो उन्होंने तुरंत अन्य कैदियों को जेल से रिहा करने के प्रयास शुरू कर दिए। रामकृष्ण खत्री के प्रयासों के कारण ही काकोरी में स्वतंत्रता सेनानियों का स्मारक बनाया जा सका। रामकृष्ण खत्री विशाल परिमाण में रचना करने वाले लेखक थे। उनकी पुस्तक शहीदों की छाया नागपुर से प्रकाशित हुई थी। उन्होंने काकोरी शहीद स्मृति पुस्तक भी लिखी। राष्ट्र देवतांचे, राष्ट्र प्रेषितांचे, चंद्र सूर्य नादो स्वातंत्र्य भारताचे। नारायण दत्त तिवारी का जन्म 18 अक्टूबर 1925 को उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित बलूटी गांव में हुआ था। उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत जल्दी ही हो गई थी। जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने एक लीफलेट लिखकर साम्राज्यवादी नीतियों का विरोध किया था, उन्हें 14 दिसंबर 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें नैनीताल के जेल भेज दिया गया, जहां उनके पिता पहले से ही बंद थे। 15 महीने बाद जेल से रिहा होने पर 1944 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। नारायण दत्त तिवारी ने MA राजनीति विज्ञान में विश्वविद्यालय में टॉप किया। उन्होंने उसी विश्वविद्यालय से LLB के साथ अपनी शिक्षा जारी रखी और 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। 1952 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले चुनाव में वे नैनीताल निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। वे चौधरी चरण सिंह सरकार में वित्त और संसदीय कार्य मंत्री बने। नारायण दत्त तिवारी 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने केंद्र सरकार में उद्योग मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त तथा वाणिज्य मंत्री के रूप में काम किया। उन्होंने 2002 से 2007 तक उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया।
ये राज्य उत्तर प्रदेश से अलग कर बनाया गया था। नारायण दत्त तिवारी ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी काम किया। नारायण दत्त तिवारी का निधन उनके जन्मदिन 18 अक्टूबर 2018 को हुआ था। बदलाव समय की मांग है। समय के साथ किसी भी व्यवस्था में, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो या फिर अर्थ जगत से जुड़ी हो, बदलाव का आना अनिवार्य होता है। बदलते समय और परिस्थितियों के साथ साथ कदम ताल करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप स्वयं को उसके अनुकूल ढालें, और इसके लिए दूरदृष्टि और परिस्थितियों की नब्ज को पकड़ने की तीव्र क्षमता बेहद जरूरी है। गुजरात से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक के अपने सफर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकी अन्य राजनेताओं से एक अलग पहचान देने में उनकी समय की मांग को भांप लेने की कला और लीक से हटकर सोचने की क्षमता की अहम भूमिका रही है। अपने इसी कौशल के कारण उनके नेतृत्व में गुजरात ने हर क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। विश्व प्रसिद्ध गुजरात मॉडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता का एक नायाब उदाहरण है। उनके नेतृत्व में गुजरात विनिर्माण, कृषि और वित्त सेवा जैसे क्षेत्रों में एक उदाहरण बनकर उभरा है। एक अवसर पर बोलते हुए श्री मोदी ने सुधार की जरूरतों को रेखांकित करते हुए कहा था कि कैसे आज सुधार को लेकर लोगों की धारणा बदली है। भारत में रिफॉर्म्स को लेकर क्या क्या बातें होती थी, क्या ये सच नहीं है? क्या भारत में गुड रिफॉर्म्स को बैड पॉलिटिक्स नहीं माना जाता था? तो फिर गुड रिफॉर्म्स गुड पॉलिटिक्स कैसे हो गए? अनुभव के आधार पर मैं एक पहलू आपके सामने जरूर रखूंगा। आज सिस्टम में जितने रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उनके पीछे भारत को हर प्रकार से बेहतर बनाने का संकल्प है। आज हो रहे रिफॉर्म्स के साथ नियत और निष्ठा पवित्र है। आज जो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उससे पहले एक सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा है। इस कवच का सबसे बड़ा आधार है विश्वास, भरोसा। श्री मोदी के नेतृत्व में देश में किए जा रहे बदलाव की महक हर क्षेत्र में महसूस की जा सकती है। नई सुविधाओं के लिए, नई व्यवस्थाओं के लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। हम पिछली शताब्दी के कानून लेकर के अगली शताब्दी का निर्माण नहीं कर सकते। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। तो अभी आप सुन रहे थे आजादी के अमृत महोत्सव पर आज की विशेष प्रस्तुति। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 व 0135 2722 और 2724506। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।